गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। लीनियर इक्वेशंस का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और यह क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। जनरली स्टूडेंट अंदाज से टिक मार देते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21 देन n = what। अब सॉल्यूशन में क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है लिखा हुआ दिया हुआ उसको तो डिट्टो उसी तरह से लिख देना है। अब +21, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा गया। अब क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक एलसीएम ले लीजिए। 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। तो 12 ले लिया गया। अब 12 में क्या होता है, जो 2 से डिवाइड करना है, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। तो 2 6 जा 12, 6 हो गया। और 6 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 6n। अब -3 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12 और 3 3 जा कितना होगा 9n। अब +12 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 और 2 5 जा कितना होगा 10n, ठीक है, = कितना 21। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, जो पॉजिटिव जो है 6n और 10n पॉजिटिव है, दोनों को एक तरफ लेना है, यानी 6n + 10n -9n =12 कितना 21। अब ध्यान दीजिएगा, बॉडमास रूल है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ। तो 6n अब +10n यानी कितना होगा 16n। तो 16n -9n कितना होगा 21 × 12। ये 12 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ये 12 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16n अब -9n कितना हुआ 7n = 21 × 12, ये हो गया। अब देयरफॉर n = कितना होगा 21 × 12 अब बाई 7। अब 7 को 7 से 21 में अगर हम डिवाइड करते हैं 3 आता है, यानी 7 3 या 21, ये कैंसिल हो जाएगा। और 12 3 या कितना होगा 36, ये 36 जो है। तो ऑप्शन नंबर सी है और देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एमसीक्यू ही है। इफ 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6 देन x = what। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको वैसे ही डिटो लिख देना है। 6x + 1/3 अब +1 = कितना x - 3/6। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसको क्या करना है, तो अब जैसे यहाँ 1 है तो 1 का मतलब क्या हम लिख सकते हैं 1/1। अब 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब 1 को 6x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x + 1 हो जाएगा। अब प्लस फिर 3 में 1 से डिवाइड करते हैं तो 3 होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 हो जाएगा, यानी x - 3/6। अब गौर कीजिए, अब यहाँ होगा 6x अब +1 + 3 कितना हो जाएगा 4, अब बाई 3 = कितना x - 3/6। अब क्या होता है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इक्वेशन का रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है, जैसे 6 × 6x + 4 = 3 × x - 3। अब देखिए, अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36x। अब +6 4 जा 24 और 3 को x से कर देंगे 3x, अब -3 3 जा 9। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा 36x और 3x को इधर लाते हैं तो -3x, और -9 और 24 को इधर लाते हैं तो यहाँ +24 है, इधर आके क्या होगा -24। अब आ जाइए इधर। अब इसमें क्या करना है, 36 में 3 माइनस करते हैं कितना होगा 33x हो जाएगा = अब -9 अब -24 यानी कितना होगा -33। दोनों माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके पहले माइनस का साइन आता है। अब x = क्या होगा, अब गौर कीजिए -33 अब बाई 33। अब इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे होगा, यानी -1 से, ठीक है, यानी x = क्या हो गया -1। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी को आंसर लिख देना है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ x प्लस 1/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8 देन x इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें भी उसी तरह से सॉल्व करना है जैसा पहले किया गया था। तब देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है इसको वैसे ही लिख देना है, x प्लस 1/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि 8 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और 3 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान देना इस बात से है, इसी को बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होगा, 8 इंटू एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 8 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 8x हो जाएगा। अब फिर प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 3 को 2x से करते हैं, 3 2 जा 6x हो जाएगा। अब प्लस 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, यानी 3 इंटू 3 रखिए। अब यहाँ कितना होगा, 8x और 6x इधर आके माइनस 6x हो जाएगा। और यहाँ जो 3 3 जा 9 है वो 9 हो गया, 3 इंटू 3 9। और यहाँ 8 जो है प्लस 8 इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 8x माइनस 6x 2x और 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। अब ध्यान देना है, जब इस 4 ऑप्शन में से 1/2 किस नंबर पर है, तो डी पर है, इसलिए डी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ 4x प्लस 8/5x प्लस 8 इज इक्वल टू 5/6 देन x इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना, 5/6। अब देखिए क्या करना है, तो 6 को 4x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 5x प्लस 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस मच इम्प्लाइज 6 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 8। देखिए, अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 6 4 जा 24x। अब प्लस 6 को 8 से करते हैं तो 6 8 जा कितना होगा, 48। मैंने मल्टीप्लाई करना, 6 को 4 से 24, 6 को 8 से 48। अब 5 को 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25x। अब फिर 5 को 8 से करते हैं तो 5 8 जा 40। अब देखिए, तो 24x और 25x इधर आके माइनस 25x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 40। अब माइनस 48 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस 48 है, उधर जाके माइनस 48। तब यहाँ क्या होगा, माइनस x, यानी 24x माइनस 25x माइनस x इज इक्वल टू यहाँ 40 माइनस 48, यानी कितना होगा, -8। माइनस माइनस कैंसिल, यानी कितना होगा, x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ क्या देखना है, कौन सा ऑप्शन नंबर है इसमें, x इज इक्वल टू 8, सी। तो देयरफॉर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।